यस प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य उत्पादन का निर्धारण। ये बीकॉम पार्ट फर्स्ट के जो विद्यार्थी हैं एमडीएस यूनिवर्सिटी के, उनका जो ईएफएम का जो सेकंड पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यवसाय अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज अपन एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य एवं उत्पादन का निर्धारण, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं, आज पढ़ेंगे हम। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें कि बहुत सारे क्रेता विक्रेता पाए जाते हैं। इसमें वस्तुएं समरूप होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि बाजार में गलाकार प्रतिस्पर्धा होती है और ये केवल एक वास्तविक स्थिति नहीं होती है बल्कि एक काल्पनिक स्थिति है जिसमें वर्तमान समय में व्यवहार के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती। कुछ अपूर्ण प्रतियोगिता है या विविधात्मक एकाधिकार जो प्रतियोगिताएं हैं, या मान लीजिए एकाधिकारात्मक जो प्रतियोगिता है, मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन है वो पाया जाता है। तो यहाँ पर हम आज अध्ययन करेंगे मीनिंग डेफिनेशन, और डेफिनेशन दी है प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार। प्रोफेसर लेफ्टविच के शब्दों में पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्में एक समान वस्तुएं बेचती हैं और इनमें से किसी भी फर्म की यह स्थिति नहीं होती है कि वह बाजार को प्रभावित कर सके। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है। प्रोफेसर लेफ्टविच ने बताया है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्में एक समान वस्तु बेचती हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचती हैं। जितनी भी फर्में हैं सारी फर्में कैसी वस्तु बेचते हैं, एक समान बेचती हैं और इनमें से कोई भी फर्म स्थिति नहीं होती बाजार को प्रभावित कर सके। यानी कि सारी जो फर्में हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, प्राइस मेकर नहीं होती। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। नंबर 1 है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। क्रेताओं विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होती है। यानी कि ये एक ऐसा बाजार में जिसमें कि क्रेताओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है और विक्रेताओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। एक ही वस्तु को बेचने वाले बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बहुत सारी फर्म होती हैं जो कि एक समान वस्तुएं बेचती हैं। नेक्स्ट है इसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट, वस्तुओं की समरूपता। यानी कि ये जो फर्में होती हैं ये एक समान वस्तु बेचती हैं। वस्तुओं में आकार, प्रकार, गुण, प्रकार में सब में क्या होती है, समरूपता पाई जाती है। एक ही प्रकार की समान वस्तुएं बेची जाती हैं। तीसरी बात है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी फर्म प्रवेश कर सकती है, कोई भी फर्म बाजार से बाहर निकल सकती है। इसमें सरकार का किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यानी कि जब लगता है फर्मों को कि इस बाजार में लाभ हो रहा है तो बहुत सारी फर्में एंट्री करती हैं, जब लगता है कि इसमें लॉस हो रहा है तो फर्में बाहर हो जाती हैं। कहने का अर्थ क्या हो गया कि फर्मों के प्रवेश पर और बहिर्गमन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, स्वतंत्र प्रवेश होता है और स्वतंत्र ही फर्में बाजार से निकल सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बाजार का पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। यानी कि जो क्रेता हैं उनको बाजार का पूर्ण ज्ञान है कि इस वस्तु का विक्रय कौन कौन फर्में कर रही हैं। विक्रेताओं का पता होता है। अब क्रेता स्वतंत्र है, किसी भी फर्म से वो परचेज कर सकता है। ऐसे ही जो विक्रेता है उनको भी बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है साधनों की पूर्ण गतिशीलता, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। जितने भी साधन हैं बाजार में उन सब की गतिशीलता पाई जाती है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिबंधों का अभाव। इस बाजार में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, सरकारी नियंत्रण का अभाव पाया जाता है। सरकार किसी प्रकार का इस बाजार पर नियंत्रण नहीं करती है। केवल मार्केट जो फोर्सेज हैं, डिमांड और सप्लाई है, उसके द्वारा ही कीमत का निर्धारण होता है और वो भी इंडस्ट्रीज करती हैं। और फर्म की कौन सी फर्म इसमें आएगी कौन सी जाएगी आपको ऊपर ही बताया था कि फ्री एंट्री होती है और फ्री ही
एग्जिट होती है, फर्में यहाँ से बाहर जा सकती हैं, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध इस पर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवहन लागतों की अनुपस्थिति, यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी नहीं होती हैं। यह मान लिया जाता है कि सभी जो फर्में हैं इंडस्ट्री के आसपास ही इकट्ठी हैं, इस पर कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं आती है। नेक्स्ट है वस्तु की एक कीमत। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्में प्राइस टेकर होती हैं, प्राइस मेकर नहीं होती हैं, यानी कि सभी फर्में एक ही कीमत पर वस्तुओं का विक्रय करती हैं। चाहे आप एक्स फर्म से खरीदें, चाहे वाई फर्म से खरीदें या जेड फर्म से करें, उस वस्तु की समरूपता पाई जाती है और कीमत भी सेम रहती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में जो कीमत रेखा AR12 और MR हम आगे पढ़ेंगे, ये हॉरिजेंटल होती है, यानी कि पड़ी हुई रेखा होती है और ये कीमत दे रखी होती है। इसी कीमत पर फर्में अपना आउटपुट तय करती है या माल की बिक्री करती हैं। तो वस्तु की कीमत एक ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत कीमत का निर्धारण इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है। फर्म कीमत का निर्धारण नहीं करती हैं। फर्म केवल प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत संबंधों का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में व्यक्तिगत संबंध नहीं पाए जाते हैं, यानी कि कोई भी जो विक्रेता है या विक्रेता है वो व्यक्तिगत संबंधों से माल खरीद बिक्री नहीं करते हैं, बल्कि विक्रेता वस्तु का जो क्रय है वो वहाँ से करेगा जहाँ पर उसको चीज़ सही मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अपन गला काट प्रतिस्पर्धा, कट थ्रोट कंपटीशन पाया जाता है। यानी कि जो फर्म है वो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं, बल्कि वस्तु का जो मूल्य है उसके अंतर्गत उसमें प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा भी पाई जाती है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है। और इस कंपटीशन के अंतर्गत जो फर्में स्वतंत्र प्रवेश भी कर सकती हैं और स्वतंत्र बाहर भी जा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा है कि पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं। नर्सल में हम कहें तो बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बहुत सारे क्रेता विक्रेता होते हैं, एक समान वस्तु बेच जाती हैं, फर्म प्राइस टेकर होती हैं और हमें कह सकते हैं कि बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, समरूप वस्तुएं बेची जाती हैं। तो आज की वीडियो हमने तय पढ़ा है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्में हैं वो क्या क्या उनकी विशेषताएं पाई जाती हैं और पूर्ण प्रतियोगिता में जो मूल्य का निर्धारण है, प्राइस का जो डिटर्मिनेशन है वो कौन करता है? इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता है, उद्योग के द्वारा कीमत का निर्धारण होता है। और जो फर्म हैं वो केवल प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर नहीं होती हैं। थैंक यू, धन्यवाद।